वेलकम फ्रेंड। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे इंसान को देखते हैं जो जंगल में भागता हुआ जा रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को जमाता जा रहा है और फिर ये टनल से गायब हो जाता है। इसके बाद हम टनल के पीछे वाले घर में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें बच्चे का नाम जो जॉन और उसकी बहन का नाम नेला होता है और इनकी माँ नहीं है, इसीलिए यह अपने पिता के साथ रहते हैं। तभी इनकी बिल्ली टनल के छेद की तरफ घुसने लगती है जिस वजह से जॉन उस छेद को बंद कर देता है। इसके बाद जब डेड बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें उनका दोस्त आथर मिलता है जो कि अपनी किताब में कविताएं लिखता है। पर वो डेड से कहता है कि मेरी किताबें बिक नहीं रही है और लोगों को मेरी कविताएं पसंद नहीं आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं। और आथर यहाँ की एक लेडी को बहुत पसंद करता है और अपनी सारी कविताएं इसी के ऊपर लिखता है, जिस पर डेड उससे कहते हैं कि उसे जाकर अपने दिल की बात बता दो। पर आथर नहीं बताता कि इसके बाद जब घर पर जाते हैं तो इनके बच्चे इनसे क्रिसमस की छुट्टियां बाहर मनाने को कहते हैं। पर इनके डेड मना कर देते हैं कि हम छुट्टियों पर इस साल बाहर नहीं जाएंगे, हम घर पर ही क्रिसमस मनाएंगे। इसके बाद जॉन जब ग्लास रखने के लिए किचन में जाता है तो उसे वहां पर कुछ हलचल दिखती है और जब वो चेक करता है तो उसे वहां पर एक छोटा सा आदमी दिखता है जिसे देखकर डर जाता है और इसकी आवाज़ सुनकर इसके डेड और बहन आ जाती है। जॉन इनसे कहता है कि यहाँ पर मैंने किसी छोटे से इंसान को देखा है, जिस पर इसके आसपास चेक करने लगते हैं और फिर वो जॉन से कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा कोई वहम होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। पर जॉन कहता है कि नहीं, मैंने इंसान को ही देखा है। पर इसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और बाद में उसे सोने के लिए भेज देते हैं। पर जॉन को अपनी आंखों पर यकीन था, इसलिए वह सोता नहीं है बल्कि रात को किचन में चेक करने के लिए आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बिल्ली किसी पर अटैक कर रही होती है। पर तभी वहां पर एक रोशनी चमकती है और बिल्ली जम जाती है। इसके बाद जॉन को पेड़ में कुछ हलचल दिखाई देती है और जब वह जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर वही छोटा आदमी मिल जाता है। जैसे ही वह उस आदमी को पकड़ता है तो वह इसके हाथ में काटकर भाग जाता है, लेकिन जॉन उसे घेर लेता है, जिस पर वह उसे हाथ दिखाकर डराने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन उसे एक जार में बंद कर देता है और फिर उससे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर वह उस जार को हटा देता है और उस छोटे आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वह बताता है कि मेरा नाम बिलाला है और मैं टनल के रास्ते यहाँ पर जंगल से आया हूँ और जब मैं यहाँ पर किचन में था तो इस राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया। और जॉन कहता है कि राक्षस नहीं है बल्कि हमारी बिल्ली है और ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसीलिए जल्द से जल्द इसे वापस ठीक कर दो। वह बिलाला अपने मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर वह पत्थर के बन जाती है, जिस पर वह बिलाला कहता है कि मेरा जादू पर मेरा काबू नहीं है, वह कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तभी यहाँ पर जॉन के डेढ़ आने लगते हैं, इसीलिए बिल्ली को छिपाकर वहीं पर छिप जाता है और चुपचाप किचन से अपने कमरे में चला जाता है और अपने पास ही वह बिलाला को भी बुला लेता है, जहाँ पर उसे बहुत सुकून मिलता है। जब जॉन सुबह उठता है तो उसे वहाँ पर बिलाला कहीं पर नहीं मिलता, इसलिए वह जब किचन में जाकर चेक करता है तो उसे लाला एक बटक के अंदर मिलता है। इसके बाद जॉन उसे नहलाता है, उसके कपड़े साफ करता है और उसे साबुन लगाता है, बाल काटकर उसे अच्छे से तैयार कर देता है। इसके बाद ही देखते हैं कि जॉन की बहन लैला अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है, इसीलिए जॉन बिलाला से कहता है कि फ़ौरन मेरी बहन की बिल्ली को ठीक करो। पर बिलाला कहता है कि मेरा जादू कभी चलता है तो कभी नहीं चलता, इसलिए वह पहले एक मकड़ी के ऊपर जादू करता है और उसे जमा देता है। पर वापस ठीक करने की कोशिश में वह मकड़ी का पाउडर बना देता है। तभी यहाँ पर लैला भी आ जाती है और जॉन के छिपाने पर भी वो उस बिल्ली को देख लेती है, जिसे देखकर लैला हैरान हो जाती है। तभी बिलाला इसके सामने आ जाता है और इससे कहता है कि यह सब मेरी गलती है, जिस पर लैला कहती है कि फ़ौरन मेरी बिल्ली को ठीक करो। पर जॉन कहता है कि यह जादू करने के बाद वापस ठीक नहीं कर पाता है, इस मकड़ी को ठीक करने की कोशिश पाउडर बना दिया है। इसके बाद ये दोनों बिलाला को अपने साथ लेकर क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए चले जाते हैं और यहाँ से एक छोटा सा पेड़ खरीद लेते हैं। पर जब अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो तभी आथर बिलाला को देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वह बिलाला मैजिक से उसे भी जमा देता है, जिस पर लैला गुस्से में कहती हैं कि फ़ौरन इसे ठीक करो, जिस पर वह कोशिश करता है पर आथर पत्थर का बन जाता है और फिर दोबारा कोशिश करने पर ठीक होने की बजाय वो और बड़ा हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों वापस अपने घर के अंदर भाग जाते हैं और जॉन लैला से कहता है कि डेड को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मैं डेड के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। इसके बाद जब इनके डेड घर पर आते हैं तो वो बाहर आथर का इतना बड़ा पुतला देखकर हैरान हो जाते हैं
क्योंकि आथा उन्हें आसपास कहीं नहीं दिख रहा था, इसीलिए वह घर पर आकर आथा को फ़ोन लगाते हैं। पर फ़ोन नहीं लगता, जिस वजह से वह उसे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा पुतला मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। इसके बाद डेड इन दोनों से कहता है कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर वो इन दोनों को एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले आते हैं जहां पर बिलाला भी इनके साथ छिपकर आया है। और जब वेटर आता है तो ये दोनों बच्चे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं, पर वेटर कहता है कि हमारे होटल में ऐसी सस्ती चीज़ें नहीं मिलती। इसीलिए ये लोग यहाँ की एक फेमस डिश मंगाते हैं और इन दोनों बच्चों को ये डिश अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वे अपने जादू से डिश को बदल देता है, जिसके बाद ये दोनों बच्चे मज़े से खाना खाने लगते हैं। पर तभी वेटर इन्हें देख लेता है और इनसे कहता है कि यहाँ पर बाहर का खाना लाना मना है। पर डेड इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर से नहीं लाए हैं, और इसी दौरान उनका हाथ वेतन पर लग जाता है, जिससे नूडल्स एक लेडी पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वेटर इन तीनों को एक रूम में बंद कर देता है और पुलिस को यहाँ पर बुला लेता है। इसीलिए बिलाला डेड के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाते हैं। पर डेड कहता है कि पहले हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। और फिर बिलाला अपना जादू चलाता है, जिससे ये तीनों को भी छोटा कर देता है। जिसके बाद ये तीनों यहीं पर छिप जाते हैं। और जब पुलिस आती है तो उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता, और फिर इनके जाने के बाद ये चारों लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और फिर डेड बिलाला से कहते हैं कि चलो अब हमें दोबारा से ठीक कर दो, जिस पर ये दोनों बच्चे आते हैं और कहते हैं कि बिलाला एक बार जादू करता है तो उसे वापस ठीक नहीं कर पाता। बाहर जो वह आथा का स्टैचू है वह आथा ही था, जिसे ठीक करने के चक्कर में वो पत्थर का बन गया। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि पहले अब हमें घर जाना होगा। और फिर ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर रास्ते में इन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि ये बहुत छोटे हो चुके हैं। डेड बार बार बिलाला से ठीक करने को कहते हैं, जिस पर वह कहता है कि मैंने तुम्हें छोटा किया है, इसलिए मैं ही अपने जादू से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, दूसरा और कोई नहीं कर पाएगा। इसके बाद घर जाते हुए इन सबको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है, इसीलिए यह वहीं पर एक ग्रॉसरी स्टोर में चले जाते हैं, जहाँ पर ये छोटा छोटा खाना खाने लगते हैं और फिर यहाँ पर ही सो जाते हैं। रात में बिलाला उठकर जॉन को बताता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं सही से जादू नहीं कर पाता था। इसके बाद ये लोग फिर से सो जाते हैं और फिर जब ये सुबह उठते हैं तो ये टीवी में आथा का पुतला देखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था, जिसे तोड़कर ये लोग हटाना चाहते हैं। इसीलिए डेड कहते हैं कि अब हमें वापस जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा, पर यहाँ पर दुकान की मालकिन और उनका पोता आ जाता है, जिसके पास एक रोबोटिक कार थी, और उससे छिपने के लिए ये लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी घर जाने के लिए बिलाला को एक आइडिया आता है और वह उस पोते के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जिसके बाद वह गाड़ी उसके पीछे दौड़ा देता है और वे उसे अपने पीछे पीछे एक छोटी सी जगह पर ले आता है, जहां पर ये लोग उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। और फिर पोता जब गाड़ी निकालने की कोशिश करता है तो वह निकाल नहीं पाता, और उस कार का रिमोट देखकर जॉन को आइडिया आता है और ये लोग कार के ऊपर उसका रिमोट बांधकर यहाँ से भाग जाते हैं। और बिलाला ट्रैफिक से बचाता हुआ पूरे शहर में गाड़ी भगा देता है ताकि ये लोग अपने घर पहुंच जाएं। डेड उसे बार बार कहते हैं कि तुम उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हो, पर बिलाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उल्टी सीधी गाड़ी भगाया जा रहा है। इसी बीच ये लोग अपनी गाड़ी को एक पार्क में ले आते हैं जहां पर कुत्ते इनकी कार को पकड़ लेते हैं, और जब उसका मालिक कार छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसी दौरान डेड कार से निकलकर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनका हाथ टूट जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। और वो आदमी इन्हें देखे बिना ही अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले डेड को हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर इसीलिए यह अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं और फिर एक नर्स के पीछे पीछे अपनी कार को लेकर एक बच्ची के रूम में आ जाते हैं जहां पर उसका इलाज हो रहा था, क्योंकि इन्हें पता था कि सिर्फ बच्चे ही इनकी बात समझ पाएगी। और फिर नर्स के जाने के बाद जब वह बच्ची छोटे छोटे इंसानों को देखती है तो वह डर जाती है, पर जल्द ही ये लोग उसे शांत करके अपनी बात समझा देते हैं। और फिर जब डॉक्टर इनके रूम में आता है तो बच्ची उनसे कहती है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, पर आप किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। और फिर वो डॉक्टर को इन छोटे इंसानों को दिखा देती है, जिन्हें देखकर डॉक्टर चौंक जाता है और वो इनकी बात समझ जाता है। और फिर वह डेड का इलाज करके उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा देता है। और फिर जब रात को सो रहे होते हैं, जॉन बिलाला से कहता है कि अब हमें ही वापस घर जाकर आथा को ठीक करना होगा।
वरना वो लोग सुबह होते ही उसे तोड़ देंगे और इसीलिए ये लोग बच्ची के नाम से पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। और जब पिज्जे वाला यहाँ आता है तो ये दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर जब लैला उठती है तो वह डेड से कहती है कि यहाँ पर जॉन नहीं है, वह घर गया होगा और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए ये लोग बच्ची के साथ नीचे आ जाते हैं। और बच्ची पिज्जे वाले को रोक लेती है कि पिज्जा मैंने मंगाया था। और दोनों चुपके से जॉन को अपनी ओर बुला लेते हैं कि हमें छोड़कर ऐसे मत जाओ। इसीलिए जॉन उनके पास आ जाता है, पर बिलाला के कूदने से पहले ही पिज्जा वाला गाड़ी लेकर चला जाता है और बिलाला इनसे दूर हो जाता है। और फिर वह बच्ची चुपके से इन तीनों को यहीं पर नीचे छोड़ देती है। और फिर जब ये लोग अपने घर जाने लगते हैं तो जॉन अपने डेड से कहता है कि हमें वे बिलाला पर यकीन करना चाहिए था, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। और इधर गाड़ी पर हम देखते हैं कि बिलाला गाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसके पास बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद इन तीनों के सामने भी एक कबूतर आ जाता है, पर उस कबूतर पर में बिलाला बैठा हुआ था, क्योंकि उसने कबूतर को काबू करके उसे अपना दोस्त बना लिया था। और फिर बिलाला इन तीनों को भी कबूतर के ऊपर बिठाकर वापस इनके घर पर ले जाने लगता है। पर घर जाने के बजाय वे लाला एक बिल्डिंग पर रुक जाता है और इन्हें बताता है कि जब मैं अपना जादू दिखा रहा था तो मेरी दुनिया के सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, इसीलिए मैं बेकाबू हो गया और मेरे जादू की वजह से वो सभी लोग पत्थर के बन गए। इसीलिए मैं घर से भागकर तुम्हारे यहाँ आ गया और अब मैं कभी भी वापस अपनी दुनिया में नहीं जाऊंगा और अब अपना जादू का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस पर डेड भड़क जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते, तुम्हें हमें ठीक करना ही होगा। और इधर आर्थर के स्टैच्यू को तोड़ने के लिए पुलिस की टीम भी आ जाती है। और इधर डेड लगातार बिलाला पर भड़क रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एटलस की मूर्ति पर जादू कर देता है, जिससे वो जिंदा हो जाती है। और वह अपना गोला वहीं पर रखकर बैठ जाता है और वह इन्हें बताता है कि मैं सालों से ये भारी गोला लेकर यहाँ पर खड़ा था और तुम लोग मुझे चींटी की तरह छोटे छोटे दिखते थे। वैसे तुम लोग अभी भी छोटे ही लग रहे हो। पर ये लोग एटलस को अपनी कहानी सुना देते हैं, जिसके बाद एटलस बिलाला का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उससे कहता है कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो, सोचो मत बस कर दो। और यह बात बिलाला को समझ में आ जाती है कि सोचो मत बस कर दो। पर तभी डेड नीचे गिर जाते हैं। इन्हें बचाने के चक्कर में ये तीनों भी नीचे गिर जाते हैं। तभी बिलाला अपना जादू करता है और ये तीनों वापस से बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद डेड बिलाला से कहते हैं कि बेटा तुमने कर दिखाया। जिस पर बिलाला कहता है सोचो मत बस करो। और इधर पुलिस फोर्स स्टैचू को तोड़ने वाली थी, पर आर्थर के चाहने वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर पुलिस उन सबको यहाँ से हटा देती है। और फिर जैसे ही वो आर्थर का स्टैच्यू तोड़ने आते हैं तो जॉन और उसकी फैमिली इन्हें सच्चाई बता देते हैं कि यह आर्थर का स्टैच्यू नहीं बल्कि आर्थर ही है, जो जादू की वजह से स्टैच्यू बन गया है। और कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए जॉन उन सबके सामने बिलाला को दिखा देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर बिलाला अपने जादू से मूर्ति को छोटा कर देता है और फिर लैला आंटी से कहती हैं कि शायद आपकी एक किस इन्हें फिर से ठीक कर सकती है। और फिर जब ये लेडी उसे किस करती है तो बिलाला अपने मैजिक से आर्थर को पहले जैसा कर देता है और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात को बिलाला चुपके से अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, जिस पर जॉन आकर उस छेद को खोल देता है। और फिर बिलाला जाने से पहले इन सब को अच्छे से गुड बाय बोलता है और इमोशनल हो जाता है। और जाने से पहले वह अपनी जैकेट को बड़ा करके जॉन को दे देता है और फिर यहाँ से अपनी दुनिया में चला जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।